नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था 21 जुलाई को, उसके सभी तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं जीके जीएस में तीनों शिफ्टों में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के और एसएससी एमटीएस को जो इस वर्ष एग्ज़ाम शुरू है उसके एनालिसिस पहुंचते रहें। क्योंकि अभी कल से फिर एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आप सभी लोग जिनका भी एग्ज़ाम आगे शिफ्टों में लगा हुआ है, एक बार प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ज़रूर पढ़ के जाएँ। क्योंकि हर एक शिफ्ट में 8 से 10 प्रश्न प्रीवियस ईयर से रिपीट किए जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, नीता अपनी मित्र के समक्ष हमारे सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह का वर्णन कर रही है। वह इनमें से किस ग्रह के विषय में बात कर रही है? तो इसका आंसर होगा बुध ग्रह, क्योंकि हमारे सौर मंडल में सबसे छोटे ग्रह बुध ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो वह बृहस्पति ग्रह है और वीनस ग्रह कहा जाता है शुक्र को। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की एक नृत्य शैली है? तो इसका आंसर होगा लावड़ी नृत्य शैली, जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न था, निम्न में से किसने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा के शीर्षक गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? तो इसका आंसर होगा फराह खान ने। अगला था, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा NH-44। फिर अगला था, निम्न में से कौन सा भारतीय शहर FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की सह मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर होगा भुवनेश्वर। अगला था, महोगनी का पेड़ निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। और अगला था, 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ पर 3-1 से विजय प्राप्त की थी। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु राज्य में इसका आयोजन किया गया था। फिर अगला प्रश्न कथन से था कि निम्न में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को बढ़ाते हैं? तो पहला कथन है सतह के क्षेत्र में वृद्धि, तो ये कथन सही है। और अगला था आर्द्रता में कमी, तो ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड इसके राइट आंसर। ये करंट से है। फिर अगला था, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा यह 1942 में शुरू किया गया था। फिर अगला था, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय राजनीति का पितामह द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आर्टिकल से, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और इस वर्ष भी एसएससी एमटीएस में हर एक शिफ्ट में संविधान से 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। तो संविधान संबंधी जितने भी प्रश्न बनते एक बार उन सभी को आप लोग ज़रूर रिवीजन करके जाएं, जिनका भी एग्ज़ाम आगे शिफ्टों में लगा हुआ है। और अगला है, नवंबर 21 में बीसीसीआई द्वारा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया था। और वर्तमान में इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर को बनाया गया है। अगला था, हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा जयपुर में हाथी उत्सव का आयोजन हर वर्ष किया जाता है।
फिर अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा लवक, जिसे प्लास्टिड कहा जाता है, जंतु कोशिका में मौजूद नहीं रहता। फिर अगला था, यदि बेरोजगारी किसी देश की दीर्घकालिक विशेषता बनी रहती है तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाएगा? तो इसका आंसर होगा दीर्घकालिक बेरोजगारी कहा जाएगा। अगला था, मार्च 22 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जुबिन मेहता को कितने ग्रैमी नामांकन प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा 18 है। अगला था, भारत सरकार का कौन सा संगठन देश के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी की रिपोर्ट तैयार करता है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। फिर अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न, एक स्वतंत्र मंदिर में पर्वताकार शिखर जो पिरामिड नुमा मीनार जैसी आकृति वाला हो सकता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा विमान कहा जाता है। अगला था, निम्न में मौलिक अधिकार भेदभाव का प्रतिषेध किससे संबंधित है? तो इसका आंसर था समानता के अधिकार से संबंधित है भेदभाव का प्रतिषेध। अगला प्रश्न था, भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक इनमें से कौन बनी थी? तो इसका आंसर होगा रजिया सुल्तान बनी थी और यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला था, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए थे? तो इसका आंसर होगा 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था और वन में रहने लगे थे महावीर स्वामी, और इन्हें जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थकर माना जाता है महावीर स्वामी को। अगला था, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर होगा आयुष्मान खुराना की। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न था, मौसमी बेरोजगारी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर था, यह तब होती है जब साल के कुछ महीनों के दौरान लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती, तो उसे मौसमी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो ये थे प्रथम शिफ्ट के 25 प्रश्न। आप सब देख रहे होंगे कि इनमें से काफ़ी प्रश्न जो इस वर्ष भी रिपीट किए गए हैं, उन्हीं टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ज़रूर देखें। मैंने 2023 के भी सारे शिफ्टों के वीडियो बनाकर डाले हुए हैं और अब 22 के भी बना रहा हूं। तो जिसका भी एग्ज़ाम आगे लगा है, एक बार आप सभी लोग इन वीडियो को ज़रूर देख के जाएं, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी का एक प्रशिक्षित नर्तकी हैं? तो इसका आंसर होगा, यह भारतनाट्यम की एक प्रसिद्ध नर्तकी मानी जाती हैं अभिनेत्री हेमा मालिनी। अगला था, भारतीय संविधान ने किसके शासन का एक कैबिनेट स्वरूप ग्रहित किया है? तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम से शासन का एक कैबिनेट स्वरूप ग्रहण किया है भारतीय संविधान ने। अगला था, 1761 में मैसूर का शासक इनमें से कौन बना था? तो इसका आंसर होगा हैदर अली। अगला था, नगर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला के बारे में कौन सी बात सही है? तो इसका आंसर था, गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार टावर के नीचे स्थित होता है। अगला था, 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त इनमें से कौन था? तो इसका आंसर होगा भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। अगला प्रश्न था, किसी व्यक्ति के लिए संतुलित आहार आरडीए के अनुरूप होना चाहिए। आरडीए का पूरा
नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा रिकमेंडेड डेटरी अलाउंसेस, जिसका फुल फॉर्म होता है। अगला था महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्षों पहले शुरू की गई थी? तो इसका आंसर था 3000 वर्षों पहले इसकी शुरुआत की गई थी। फिर अगला प्रश्न पूछा था कि जब भारतीय संसद में कृषि कानून वापसी बिल 2021 पारित किया गया था, तब निम्न में से कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर उस समय कृषि और किसान कल्याण मंत्री थे। अगला था 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक थी? तो इसका आंसर होगा बॉम्बे, जिसे अब मुंबई कहा जाता है। तो मुंबई से थाने के बीच 1853 में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी। अगला था इनमें से किसने राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 प्राप्त किया था? तो इसका आंसर होगा अपर्णा सतीशन ने प्राप्त किया था। फिर अगला था वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किसी वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है, उस वर्ष को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आधार वर्ष। अगला था देवप्रयाग में इनमें से किन नदियों का संगम होता है? तो इसका आंसर होगा भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। अगला था भारत का पहला यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बना है? तो इसका आंसर होगा प्राजक्ता कोली को बनाया गया है। अगला था 2011 की जनगणना के प्रयोजन हेतु कितने वर्ष और उससे अधिक की आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाएगा? तो इसका आंसर होगा 7 वर्ष की आयु। इनमें से किस प्रकार के पौधों में बीज पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा जिम्नोस्पर्म में बीज पाए जाते हैं। अगला था रूस में निम्न में से कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान है? तो इसका आंसर होगा स्टेपीज, रूस में पाई जाने वाली समशीतोष्ण घास के मैदान है। अगला था विज्ञान की आवर्त सारणी में आयरन किस रासायनिक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर होगा आयरन धातु का प्रतिनिधित्व करता है। अगला था क्रिकेट पिच के एक ही छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रीज के बीच की दूरी कितनी होती है? इसका आंसर होगा 1.22 मीटर। और इस टाइप के प्रश्न इस वर्ष भी हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। किसी शिफ्ट में टेनिस से संबंधित, किसी में क्रिकेट से, कभी बॉल की लंबाई, कभी बैट की, या कभी टेनिस की। तो इन सबसे हर एक शिफ्ट में इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग जिनका एग्ज़ाम लगा वो एक बार इस टाइप के प्रश्नों को जरूर रिवीजन कर लें। अगला था अप्रैल 22 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का कौन सा पड़ोसी देश लद्दाख के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। अगला था ड्री उत्सव फेस्टिवल भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला था चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा वीणा से। और यह प्रश्न इस वर्ष पूछा जा चुका है। अगला था संसद के सत्रावसान और नए सत्र में पुनर्गठन के मध्य की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसे मध्यावकाश कहा जाता है। अगला था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो इसका आंसर होगा युवराज सिंह की यह एक आत्मकथा है। अगला था 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद गोरी ने। और पूछे अगर तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह 1191 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम युद्ध में किसने किसको हराया था? तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने
मोहम्मद गोरी को हराया था। द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न था, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा हिमा दास को जाना जाता है। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी तक वीडियो पहुंच सके। बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, मृदा की इस परत का रंग गाढ़ा होता है और यह ह्यूमस और खनिजों से भरपूर होती है। यह आमतौर पर नरम सरंध्र होती है और इसमें पानी को बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा शीर्ष मृदा कहा जाता है। अगला था, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा पंडित रविशंकर। अगला था, अप्रैल 22 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर होगा मंदारिन या मैंडरिन भाषा। फिर अगला था, कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश का। अगला था, मुद्रा आपूर्ति की निम्न में से कौन सी विधि सबसे कम तरल है? तो इसका आंसर होगा M4। अगला था, निम्न में से कौन सा खनिज छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सोना छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता है। अगला था, कनिष्क किस राजवंश का शासक था? तो इसका आंसर होगा कनिष्क जो है कुषाण राजवंश के शासक थे। अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? तो इसका आंसर होगा उगादी त्यौहार। अगला था, निम्न में से कौन स्वपोषी का उदाहरण है? तो इसका आंसर था हरे पौधे जो है स्वपोषी के उदाहरण माने जाते हैं। अगला था, निम्न में से कौन सा आधुनिक अवैध सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है? तो इसका आंसर होगा नियान धातु जो है रासायनिक तत्व है। अगला था, भारतीय शासकीय गुप्तवाद अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? तो इसका आंसर होगा 1904 ईस्वी में भारतीय शासकीय गुप्तवाद अधिनियम के माध्यम से स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था। अगला था, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा स्लैम डंक जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अगला था, निम्न में से कौन सा देश ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा कनाडा। फिर अगला था, निम्न में से किन्हें डिस्को किंग के नाम से जाना जाता था, जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया था? तो इसका आंसर होगा बम्पी लाहिड़ी को जाना जाता था। फिर अगला था, 15 मार्च 2022 में अपशिष्ट जल ग्रेवाइट प्रबंधन के लिए निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा सुजलम 2.0 अभियान शुरू किया गया था। फिर अगला प्रश्न था, कार्यबल की आबादी में कितने वर्ष के बीच लोग शामिल होते हैं? तो इसका आंसर होगा 15 से 59 वर्ष के बीच के लोग शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन 1 नहीं था, किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण करते समय परामर्श देता है, यही राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है। फिर अगला था, कहाँ के ओलंपिक 20 में मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला रजत पदक भारोत्तोलन में जीता था? तो यह टोक्यो ओलंपिक 2022 में जीता था। फिर अगला था, यदि भारत के नागरिक
के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर था उसके पास या तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का विकल्प होता है। अगला था भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1984 में हुई थी और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव के कारण यह त्रासदी हुई थी। अगला था रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था? तो इसका आंसर होगा गयासुद्दीन बलबन जो है रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक बना था और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और ये पहली मुस्लिम महिला शासक थी। अगला था हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किसकी बनी होती हैं? तो इसका आंसर होगा सिल्क खड़ी धातु की बनी होती हैं हड़प्पा की मोहरें। अगला था निम्न में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की थी? तो इसका आंसर होगा ताराबाई शिंदे ने प्रकाशित की थी। अगला था निम्न में से किस एल्बम के लिए सोनू निगम ने ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो इसका आंसर होगा मुबारका नामक एल्बम के लिए इन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता था। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न था डेमन गलगुट को उनकी पुस्तक के लिए फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो वह पुस्तक थी द प्रॉमिस के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये थे थर्ड शिफ्ट के 25 और सभी तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।